देखो बच्चों, तो 8वें क्लास का पहला चैप्टर साइंस का चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल उत्पादन और तो फसल उत्पादन करना और प्रबंधन करना दोनों आवश्यक है। अगर फसल नहीं रहेगा तो क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? खाने के लिए अनाज चाहिए ना। तो फसल के उत्पादन बिना प्रबंधन के संभव है? कभी संभव नहीं है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि फसल क्या है। तो इसका ये डिफिनीशन हुआ कि खेतों में उगाए जाने वाले आवश्यक खाद्य पदार्थ जो आवश्यक है, अनाज वनाज जो उगाया जाता है वो फसल है। और हमारे बुक में दिया है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाए तो उसे फसल कहते हैं। है ना, बुक में सब कुछ देख रहा है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे फसल का एग्जाम्पल में तुम लोग गेहूं देखा है, धान देखा है। अच्छा, फसल में क्या गन्ना नहीं आएगा? आएगा। सरसों नहीं आएगा। तो बाबू, अगर एक ही जगह पर एक ही स्थान पर बहुत सारा एक ही जैसा पौधा उगाया जाए, एक ही जैसा अगर उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फसल। क्या कहते हैं? कह रहा है बाबू इसमें कि आज से 10,000 ईसा पूर्व, माने ईस्वी शुरू होने से 10,000 साल पहले इंसान घुमंतु था। घुमंतु का मतलब हुआ उसका अस्थाई घर नहीं था, वह घूमता रहता था। किस चीज की तलाश में? भोजन की तलाश में। किस चीज की तलाश में? और उस समय वो क्या खाता था? मांस खाता था, पेड़ पौधे से जो फल मिलता था उसको खाता था। सब्जी माने पकाने की व्यवस्था नहीं थी। पकाने की व्यवस्था इसमें है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में विचरण करते थे, माने घूमते रहते थे। कच्चे फल सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतु का शिकार करना शुरू किया। भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना शुरू किया। अब बात आता है बाबू कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। फसल तो ऐसे देखा जाए, फसल का प्रकार कभी तुम लोग सुना है कि रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल? कभी सुना है? रबी फसल जब होगा तो जाड़े के मौसम में होगा। कब मौसम में होगा? गेहूं जाड़े के मौसम में होता है। सरसों जाड़े के मौसम में होता है। इसके अलावा हम लोग के यहाँ मसूर होता है। तेल निकलता है कौन चीज में से? तीसी, तेलहन। तो ये सब जाड़े के मौसम में होता है। तो बोलो, जाड़े के मौसम में उगाए जाने वाले फसल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रबी फसल। अब है बाबू खरीफ फसल। बोलो, वैसे फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? खरीफ फसल। क्या कहलाता है बाबू रे? जब वर्षा ऋतु में बोया जाएगा उसका नाम क्या है? खरीफ फसल। आज जाड़े के ऋतु में जो उगाया जाएगा उसका नाम क्या है? रबी फसल। तुम लोग बताओ कि फसल डायरेक्ट उगाया जाता है कि उसमें कुछ प्रक्रिया है? प्रक्रिया है। किसान जब खेत में जाता होगा तो जाते नहीं ना उसमें बीज डाल देगा और फसल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। फसल उगाने का सबसे पहला प्रक्रिया ये है कि मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहला प्रक्रिया क्या है? मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे? जुताई करके, जमीन को परती छोड़ के मिट्टी को तैयार करना सबसे अहम भूमिका है। जब तक मिट्टी तैयार नहीं होगा हमारा फसल अच्छा नहीं होगा। तो मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला हमारा रोल है। जब हमारा मिट्टी तैयार हो गया, जैसे जुताई कर दिए, मिट्टी तैयार हो गया, तो जुताई के बाद मिट्टी का बुआई, उसमें फसल का क्या करते हैं? बुआई करते हैं। फसल का क्या करते हैं? तो पहला चरण है मिट्टी तैयार करना और दूसरा चरण है बुआई करना। दूसरा चरण है। तीसरा चरण है खाद और उर्वरक देना। खाद और चौथा चरण है सिंचाई करना। पांचवा चरण है खरपतवार से सुरक्षा करना। जब ये सारा चीज हो जाएगा तो कटाई करना, और जब कटाई हो जाएगा तो उसका भंडारण करना। ये हो गया साइंस की भाषा में। अब हम थोड़ा सा इसको और तोड़ के बता रहे हैं। सबसे पहले हम खेत को तैयार करेंगे। खेत को तैयार करने के लिए खेत में जुताई करेंगे। जुताई के लिए बहुत सारा यंत्र है।
हल का यूज होता है, कुदाल का यूज होता है। आजकल क्या एक मशीन आया है जिसका नाम क्या है, जिससे कल्टीवेटर, क्या नाम है, कल्टीवेटर जुताई के काम में आता है। मिट्टी को एकदम भूरभूरा बना देता है ना। तो सबसे पहला काम है मिट्टी को तैयार करना। अब इसमें एक टर्म आता है बाबू, जुताई। जुताई किसे कहते हैं, तुम लोग बता सकते हैं कोई, जुताई किसे कहते हैं? खेतों में जुताई देखा है, क्या होता है, नीचे के मिट्टी ऊपर कर दिया जाता है, ऊपर के मिट्टी, तो बोलो मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया जुताई कहलाती है। समझ में आ गया? मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई। एक बार सब कोई बोलो जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? आई हम लोग नहीं देखे हैं अपने जीवन में, जुताई नहीं देखे हैं। अगर कुदाल से ही मिट्टी को क्या करते हैं तो नीचे वाला मिट्टी को ऊपर कर देते हैं, इतना ही ना करते हैं। हल से भी जुताई करते हैं। और तो बाबू इसका माने ये होगा कि मिट्टी को उलटने और पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। कोई अगर पूछ दे कि जुताई में कौन कौन सा यंत्र लगता है, हल लगता है, कुदाल लगता है, इसमें आधुनिक जमाने में क्या लगता है, कल्टीवेटर लगता है कि नहीं लगता है? इससे इंसान जुताई करता है खेतों में। जब हमारा खेत का जुताई हो गया, मिट्टी हमारा तैयार हो गया, तो दूसरा काम है बुआई। क्या नाम है? तो बुआई का मतलब हुआ, बुआ घर पे आएगी तो उसे बुआई कहेंगे? बुआ का घर आना बुआई कहलाता है? कहलाता है नहीं। बोलो मिट्टी में बीजों का डालना बुआई कहलाता है। मिट्टी में बीजों का डालना, और बुआई करने से पहले भी कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हम अच्छे बीज का चयन करेंगे। अच्छे बीज का चयन क्यों करेंगे? मान लो मिट्टी में खर्च लगा के जुताई करा दिए और डाल दिए सड़ा हुआ बीज, फसल होगा? तो दूसरा हमारा सबसे जरूरी चीज है कि मिट्टी को तैयार करने के बाद उसमें अच्छा बीज डालेंगे, अच्छा बीज, तो उसी को बुआई करेंगे। बोलो मिट्टी में क्या डालना? बीजों को डालना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। अब देखो बाबू, बुआई के बाद हमारा तीसरा जो कंडीशन है वो है खाद और उर्वरक देना। खाद और उर्वरक के बारे में हम तुम लोग को डिटेल्स में बताएंगे। पहले ये जान लो कि कोई भी फसल लगाता है तो उसके साथ यूरिया, पोटाश, डाई, इसके अलावा जैविक खाद, मवेशी का कचरा, घर से निकला हुआ कचरा, ये सब हम लोग खादर फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं? तो उस खादर को कुछ दिन के लिए सड़ने देते हैं और उसी को खेत में ले आकर डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो फसल उस साल अच्छा होता है कि खराब होता है? तो बाबू खाद और उर्वरक को भी हम लोग खेतों में डालते हैं। उसके बाद अगला कंडीशन है सिंचाई। अब ये सिंचाई क्या है बाबू? बोलो खेतों फसलों में समय समय पर पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। फसलों में समय समय पर पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। फसल में जब पानी देंगे तो वो क्या कहलाएगा? लेकिन कब? जब समय होगा तब। ऐसा ना बाढ़ आया तुमको, हाँ सर पड़ा है सिंचाई हो रहा है, बाढ़ में सिंचाई हो रहा है, वो तो फसल के लिए नुकसान पहुंचा देगा। उतना ही देना है जितना की आवश्यकता हो, उतना ही देना है जितना की आवश्यकता हो। तो हमको ये लग रहा है कि तुम लोग थोड़ा बहुत आलस में, एक बार सबको ताली बजाओ, एकदम एक्टिव हो गया। चलो हो गया, अब एकदम एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अगर फसल के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ाई के बाद जब किसान बनोगे तो तुम्हारे खेत में पैदावार सबसे कम होगा। तो बाबू जब हम सिंचाई कर देते हैं तो हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। खाली सिंचाई करने से हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। सबसे जरूरी चीज़ है उसके बाद उसका सुरक्षा करना, उस फसल का सुरक्षा करना। फसल का सुरक्षा करने के लिए क्या करेंगे? जैसे हम खेत में जाते हैं
तो दूसरे के खेत में बकरी चढ़ रही तो अपने खेत में पकड़ के ला देंगे? नहीं, नहीं लाएंगे। गांव भर का जितना माल जाल है सब अपने खेत में लेकर चले जाएंगे। तब क्या करेंगे तुम ही लोग बताओ। फसल सुरक्षा में फसल को बचाना है। फसल को किस किस चीज से बचाना है? जानवरों से बचाना है। फसल को खर पतवार से भी बचाना है। सोहनी का नाम सुना है? गांव में सोहनी कहा जाता है, उसका नाम है निकौनी। क्या नाम है? तो अगर हम धान का सोहनी कराने जाते हैं तो धान निकाल के फेंक देंगे? क्या करेंगे? हम जो फसल लगाए उसको छोड़कर आज जितना भी बेकार का चीज है सबको फेंक देंगे। बोलो, खेतों में उगने वाले अवांछनीय पदार्थ क्या खर पतवार कहलाते हैं। खेतों में उगने वाले बेकार पदार्थ क्या कहलाते हैं? खर पतवार। क्या कहलाता है? खर पतवार को हटाने की प्रक्रिया निकौनी कहलाती है। खर पतवार को हटाने की प्रक्रिया समझ में आ गया? तो जैसे हम धान लगाए हैं और उसमें 4 गो गेहूं का पौधा जम गया है गलती से, तो हमारे लिए वो क्या है? खर पतवार। हमने लगाया तो धान न है, उसमें 4 गो गेहूं आ गया तो खर पतवार न हुआ। जो हमारा मेन फसल है उसके छोड़कर जो भी कुछ उग रहा है वो सब खर पतवार है, वो सब क्या है? और उसी को हटाने की प्रक्रिया को निकौनी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो बाबू रे, फसल का प्रबंधन करना है तो जानवर से भी प्रबंधन करना है ना। सुरक्षा जानवर से भी देना है। ऐसा ना दूसरे का खेत में चढ़ रहा है अपने खेत में लाकर कह दो इसमें चढ़ो, इसमें ज्यादा घास है, तो घास से थोड़े चढ़ेगा, फसल भी चढ़ जाएगा ना। तो बाबू इसके अलावा खर पतवार पर नियंत्रण करना है। अगला पॉइंट है जिसमें बहुत खुशी होती है, जब ये सारा प्रक्रिया हम लोग कर लेंगे तो बारी आती है कटाई करने का। किसका बारी आता है? और धान जिस दिन कटाता है उस दिन किसान खुश होता है कि दुख होता है? क्योंकि उसके मेहनत का फल जो है वो मिलने वाला है ना। तब धान को काट कर और कुछ दिन के लिए हम लोग खेतों में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? सूखने के लिए। अगर सूख जाएगा तो उसका जब सफाई होगा तो सफाई करने में आसानी रहेगा। तुरंत लाएंगे तो उसमें मिट्टी लग सकता है, वो गीला रहेगा तो उसका सफाई अच्छा से नहीं हो सकता है। तो कुछ दिन के लिए हम लोग उसे खेतों में ही छोड़ देते हैं। कटाई हो गया, कटाई होने के बाद कुछ दिन तक हम लोग खेतों में छोड़ दिए। छोड़ने के बाद उस फसल को हम लाते हैं और लाकर उसका सफाई करते हैं, दौरी करते हैं। उसको हवा के द्वारा भूसा को अलग किया जाता है, उसमें जो होता है ना बेकार का भूसा उसको अलग किया जाता है और धान को अलग किया जाता है। और उस धान को हम क्या करते हैं? किसी जगह पर रखते हैं। जैसे गांव में बनता है बखारी उखारी रखने के लिए, तो उसमें रखना ही क्या कहलाता है? भंडारण। क्या कहलाता है? और भंडारण क्यों जरूरी है? क्योंकि धान हमारा जो है ज्यादा समय तक चले। इधर उधर फेंक देंगे तो ज्यादा दिन तक चलेगा? चूहा खा जाएगा, जानवर खा जाएगा, धान सड़ सकता है कि नहीं? तो इसीलिए भंडारण किया जाता है। एक प्रॉपर कोई जगह, एक ऐसा स्थान जो हर तरह से सुरक्षित हो। गांव में लोग बखारी बनाता है। अगर गेहूं रखना है तो ड्रम खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं कि नहीं? अगर हमारे पास दाल उल हुआ है तो ज़्यादा नहीं होता है दाल, तो छोटा छोटा बर्तन में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो उसका सुरक्षा करने के लिए रखा जाता है। इसके बाद बाबू क्वेश्चन है तुम लोग को, बुआई समझ में आ गया, सिंचाई समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं उर्वरक के बारे में। उर्वरक जो है ना वो तुम लोग सब कोई देखा है। कभी यूरिया का नाम सुना है? पोटास का नाम सुना है? वो भगवान बना के दिए हैं कि इंसान बनाया है? तो यूरिया का पहला क्वालिटी कि इसे इंसान द्वारा बनाया जाता है। यूरिया किसके द्वारा बनाया जाता है? तो उर्वरक है। यूरिया क्या है? उर्वरक। तो उर्वरक कौन बनाता है? इंसान। दूसरा क्वालिटी है कि यह फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, घर पे नहीं बन सकता है। उर्वरक घर पे फैक्ट्री में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? तीसरा कह रहा है कि अगर उर्वरक को खेत में डालेंगे ना तो मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलेगा। ह्यूमस
नहीं मिलेगा। मिट्टी को ह्यूमस पता है तुम लोगों को कहाँ से मिलता है? ह्यूमस को जब मिलेगा तब पेड़ पौधे का पत्ता सड़ गल जाए या सड़े गले पदार्थों से मिट्टी को क्या मिलता है? ह्यूमस। लेकिन उर्वरक डालने से ह्यूमस नहीं मिलेगा। अगला है कि उर्वरक में पादप पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में रहते हैं। तो ये हो गया उर्वरक का कहानी। उर्वरक इंसान बनाया है, उर्वरक को फैक्ट्री में बनाया जाता है, उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता है और उर्वरक में ज़्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। ये समझ में आया? अब हम गांव में जो खादर फेंकते हैं, गांव में लोग बाहर वार को नहीं फेंकता है, गोबर ओबर को नहीं ला के फेंकते हैं, उसका नाम है खाद। उसका नाम क्या है? खाद जो है वो प्राकृतिक पदार्थ है, इंसान नहीं बनाया। गोबर इंसान बनाता है क्या? पेड़ पौधा का छिलका इंसान बनाता है? तो खाद जो है वो प्राकृतिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? जो पेड़ पौधे के सड़ने गलने से बनता है, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से। और इसे खेतों में भी बनाया जा सकता है, खाद को खेतों में भी बनाया कह रहा है कि खाद में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में ह्यूमस। और अगला पॉइंट है खाद पादप पोषण तुलनात्मक रूप से कम होता है। खाद में जो पोषक होता है उर्वरक की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। तो बाबू उर्वरक और खाद की कहानी सुन लिया, सिंचाई के बारे में सुन लिया, फसलों में समय समय पर पानी देना क्या कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि सिंचाई के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। वर्षा का, सिंचाई के लिए वर्षा का उपयोग करेंगे, कुआं का उपयोग करेंगे, नदी तालाब का उपयोग करेंगे, नलकूप का उपयोग करेंगे। तो इसमें दिया है कि पहले के ज़माने में मोट चलता था जिसका घिरनी नाम है, चेन पंप चलता था, ढेकली चलता था, रहट चलता था। आज के दौर में बाबू आ गया पंपी सेट, आ गया ना, आराम से लगाओ और पानी निकाल दो। अब देखो बाबू, एक होता है फल वाला जो पौधा होता है ना, उसमें सिंचाई करना। जैसे अभी मोजर, आम में मोजर है, उसमें अगर हम पानी बाल्टी से गिरा दे या पंपी सेट से गिराने लगे तो मोजर टूट जाएगा ना, लेकिन उसको पानी तो चाहिए। तो उसको पानी देने का विधि है ड्रिप तंत्र। क्या नाम है? बोलो। ड्रिप तंत्र द्वारा पौधे के जड़ में बूंद बूंद पानी दिया जाता है। तब पूछेगा ड्रिप तंत्र का प्रयोग कहाँ होता है? कह देना फलदार पौधों पर। किस पौधों पर? तो खेतों में बाबू बेकार उगने वाले पदार्थ खर पतवार कहलाते हैं। बेकार उगने वाले पदार्थ और खर पतवारों को हटाना निराई कहलाता है। खर पतवार को हटाना। अब फसल पकने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी फसल जाड़े के मौसम में उगाया जाता है। अब हम इसका आंसर क्वेश्चन के लिए बात करेंगे तुम लोग से, ठीक है? लगभग कहानी समझ में आ गया? थोड़ा बहुत समझ में आया? वीडियो को बंद करो।